लाख रुपए की जो मशीन कह रहे थे, 1,29,000 की वो बता रहे थे, उसका प्राइस मिनिमम 1 लाख बता रहे थे। तो उसको लगवाने की कोशिश करेंगे, पर अभी बताऊँ, सही सच बताऊँ तो अभी पैसे एकदम भी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि शादी में सारे पैसे खर्च हो गए हैं। और जो थे तो वो लैपटॉप की भी हमको पेमेंट करनी पड़ती है, EMI भरनी पड़ती है, तो उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। बाकी घर का खर्चा, खेती बाड़ी, तो पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं अभी, क्योंकि मैं क्लासेस में नहीं ले पा रही हूँ। और नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं स्टेशन पर और वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ये हमारे गांव का लोकल स्टेशन है जिसका नाम है अतसराय, और हम लोगों को जाना है फ़तेहपुर स्टेशन और वहाँ दवाई करवाने के लिए कान की। और मैं हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड के सबसे छोटे वाली चाची जी हैं और उनका बेटा है और मेरे हस्बैंड हैं। और वेट करते करते ट्रेन भी आ गई और अब समय आ चुका है इस ट्रेन में चढ़ने का। और फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर फिर भी जगह मिल गई फाइनली। और मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ, मैं पहले भी जा चुकी हूँ और इस बार इनके साथ जा रही हूँ क्योंकि इनके भी कान के पर्दे में छेद है, तो इनका भी इलाज करवाना था। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वाकई बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो इस बार हम जा रहे हैं। और छोटा बच्चा है तो खाने पीने की ज़िद करते ही हैं, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी लेरी लाई। और बगल में भी हमारे बैठी थी एक बच्ची और सामने भी हमारे पास बैठी थी एक बच्ची और हमारे पास भी था एक बच्चा। तो तीनों बच्चे मिलकर इतना उधम मचा दिए कि ये हम बता नहीं सकते। ये दोनों आपस में इतना लड़ रहे थे और छुटकी जितनी छोटी थी उतनी हरकतें उससे बड़ी बड़ी कर रही थी, एकदम से दौड़ रही थी खाने के लिए। और ये भी बहुत ही दुष्ट था और इनको देखते देखते सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। और अक्सर जब बच्चे आपके आस पास होते हैं तो किसी सफ़र बहुत जल्दी ही कट जाता है और किसी तरह की देखते नहीं है। और ये देखिए कैसे एक्सप्रेशन बना रहा है। और फाइनली अभी ये उसको ललचवा रहा है पर उसको दे नहीं रहा खाने के लिए। और सामने आप देख सकते हैं एक लेडीज़ बैठी हैं, वो भी एक बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं। और सही बताऊं तो कान की जो दिक्कत थी उसी के लिए डॉक्टर ने दोबारा बुलाया था, दवाई मेरी ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने कहा था 3 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा, उसी के लिए अब दोबारा जा रहे हैं। और ये भी कहा था मशीन के लिए, तो इसलिए हम आज सोचे थे कि मशीन लगी जाएगी, पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। और उससे ज़्यादा सीरियस चीज़ पता चली, वो उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। और अभी आप देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और फाइनली फ़तेहपुर स्टेशन आ गया और हम लोग ट्रेन से नीचे उतर आए हैं। और मेरे हस्बैंड लिए हुए हैं अपने भाई को गोदी में। वैसे लग रहा है इनका बेटा। तो क्या हुआ,
फिर और हम लोग पीछे पीछे हैं और मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी, पर सच कहूँ तो ब्लॉगिंग मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। हाँ, बस वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि चैनल पे काम करना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो करना ही चाहिए, उससे ज़्यादा अगर नहीं भी कर सकते। और इसको लगी भूख तो इसको दे दिया हमने केला खाने के लिए। और फाइनली अभी हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल में लगानी पड़ी हमको बहुत लंबी लाइन, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और फतेहपुर एक जाना माना लोकल मतलब कि ज़िला अस्पताल है, तो उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। पर हमें बिना किसी ज़्यादा मशक्क़त के हमको पर्ची मिल गई अपनी, और हम लोग चल दिए अपने डॉक्टर्स के पास। और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं शूट की मैंने, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास बैठी थी और स्पेशली डॉक्टर लोग नहीं कुछ भी शूट करने देते हैं, तो कुछ शूट नहीं किया है। पर उसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हम लोग अभी हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं दवाई लेकर, और अभी कुछ खाने पीने की कोशिश की जा रही है और खाया पिया जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी मैं नहीं खा पाई थी, क्योंकि सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी होती है, 7 बजे ट्रेन आ जाती है, इस वजह से। और हम लोग खा रहे थे और ये बच्चा घूम घूम कर मस्ती कर रहा था, और उसी के साथ में ये सब हमारी बस भी आ गई थी और अब बस में चढ़ना था, क्योंकि अभी बज चुके थे 1 और घर वापस जाना था जल्दी से, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी और घर के भी सारे काम पड़े हुए थे, तो वो सारे काम भी करने थे। तो दोस्तों आज हम दोबारा हॉस्पिटल गए थे, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड और उनकी सबसे छोटी वाली चाची जी, वो भी साथ में रही थी, क्योंकि उनको भी कान में कुछ इश्यू है। तो उनका जो इश्यू है वो तो कान के पर्दे में छेद है और कान बैठा है। पर रही मेरी बात, और मैंने आपको जैसे बताया था कि मशीन लगाने के लिए बोल रहे थे, तो हमने उनसे बात की कि कितना खर्चा आएगा मशीन लगवाने के लिए। तो उन्होंने हमें बताया कि जैसा आपका वर्क है, लाइक आप सेशन लेते हो, क्लासेस लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक मशीन लगवानी पड़ेगी, और उसका प्राइस मिनिमम 1 लाख रुपए आएगा। और ये सुनकर हम काफ़ी हैरान हो गए और साथ ही अपसेट भी हो गए, क्योंकि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है मशीन लगवाने के लिए। मेन प्रॉब्लम उन्होंने ये बताया कि हियरिंग लॉस इतना नहीं है, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे समझने में कन्फ्यूज़न होती है। लाइक मेरे सामने अगर मैं किसी से बात करती हूँ, इवन कि पर्सनली भी मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो मुझे ये तो सुनाई देता है कि वो बंदा कुछ बोल रहा है, बट
उसको समझने में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि बोल क्या रहा है। उसके लिए मुझे उसे बोलना पड़ता है, रिपीट करो आपने क्या बोला या जो भी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने मुझे एक चीज़ ही बताई थी कि आप मशीन लगवा लो जिसका प्राइस जितना है। आप चाहो उन्होंने ये भी बोला कि आप चाहो तो मशीन आपको 15-20 हज़ार रुपए की भी मिल जाएगी। बट उन मशीन्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लगवा भी लोगे तो आपकी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। वॉइस तो क्लियर हो जाएगी बट आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। तो मेरी जो है जो किसी आवाज़ को जो क्लियरली समझने वाली जो नर्व है ना, वो पूरी जा चुकी है और जिसको टिनिटस भी बोलते हैं। और अभी भी मैं बोल रही हूँ बट बोलते टाइम मुझे खुद की आवाज़ ऐसी लग रही है लाइक क्लियर समझ उतनी नहीं आती है और वो नॉइज़ जैसा बना रहता है तो काफ़ी इरिटेट करता है, जिसकी वजह से मैं अपनी काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं करना तो चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगाई थी मैंने कि चलो इस बार जाके मशीन लग जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। पर भगवान की क्या मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैंने जो जर्नी स्टार्ट की है उसको मैं ख़त्म तो नहीं करूँगी, उस पर मैं काम करती रहूँगी। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और आप भगवान से बस यही दुआ कीजिए कि हम किसी तरह से पैसे मैनेज कर सकें और इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि अगर मैंने वो मशीन नहीं लगवाई तो अभी तो चलो ठीक है, मुझे किस तरह मैं मैनेज कर लूँगी। पर उम्र के हिसाब से फिर आगे चल के मुझे काफ़ी दिक्कत हो सकती है और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मुझे एकदम भी समझ नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से बचने से अच्छा है कि उस चीज़ को किया जाए। और जो 1 लाख रुपए की जो मशीन कह रहे थे, 1,29,000 की वो बता रहे थे, उसका प्राइस मिनिमम 1 लाख बता रहे थे। तो उसको लगवाने की कोशिश करेंगे। पर अभी बताऊँ सही सच बताऊँ तो अभी पैसे एकदम भी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि शादी में सारे पैसे खर्च हो गए। और जो थे तो वो लैपटॉप की भी हमको पेमेंट करनी पड़ती है, ईएमआई भरनी पड़ती है, तो उसमें भी पैसे ही देने पड़ते हैं। बाकी घर का खर्चा, खेती-बाड़ी, तो पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं अभी, क्योंकि मैं क्लासेस भी नहीं ले पा रही हूँ और यूट्यूब भी मेरा अभी अच्छा नहीं चल रहा है सही ढंग का। तो बस आप लोगों से बस यही विनती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को देखिए, मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को देखिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके व्यूज़ के थ्रू मैं कुछ अर्न कर पाऊँ और उस पैसे के थ्रू मैं अपनी मशीन ले सकूँ और मैं कुछ कर सकूँ लाइफ में जो करना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ मेरे लिए बल्कि औरों के लिए भी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी सुनकर कुछ समझ आया हो कि मैं किस चीज़ों से अभी गुजर रही हूँ। और ये हमारे लिए एक बहुत बुरा वक्त है। कोई कुछ चीज़ें जब हम अच्छा करने की सोचते हैं और कुछ हम नहीं कर पाते तो हमें बस हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है। वही चीज़ मेरे साथ भी है। हालाँकि मैंने लैपटॉप ले लिया है अपना काम रीस्टार्ट करने के लिए, पर फिर भी बस कान की इश्यू की वजह से नहीं हो पा रहा है। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की राधे राधे। बाय बाय।